नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 80+ पे। तो आ जाइए दोस्तों, हम वर्ड्स अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ा रहे थे, जो इंग्लिश के वर्डों को अरेंजमेंट करना आपको सिखाया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है वर्ड्स अरेंजमेंट ऑफ हिंदी के वर्डों का अरेंजमेंट। तो दोस्तों, इसी में आपके वर्डों के अरेंजमेंट को देखेंगे आज हम। तो देखते हैं क्वेश्चंस आपका। एक निर्देश दिया है, निम्नलिखित शब्दों का विसंगत क्रम नीचे दिया गया है, विकल्पों में से कौन सा तर्कसंगत व्यवस्थित होगा। यानी कि 4-5 शब्द दिए होते हैं, उनको आपको एक तर्कसंगत यानी कि व्यवस्थित यानी कि सार्थक, जिनका कोई अर्थ निकले, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो दोस्तों, पहला एक क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को तर्कसंगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, पहले 5 वर्ड्स, उसके बाद 4 ऑप्शंस में आपको सेट करना होता है। तो वर्ड्स दिए हैं आपके, फर्स्ट वर्ड दिया है दूध। क्या दिया है? दूध। और सेकंड आपका वर्ड दिया है घास। और थर्ड आपका वर्ड दिया है लस्सी। थर्ड क्या दिया है? लस्सी। और फोर्थ आपका दिया है गाय। उसके बाद फिफ्थ आपका ऑप्शंस दिया है दही। तो आपको ये चेक करना है एक सार्थक व्यवस्था में, यानी कि जिसका कोई अर्थ निकले, उस व्यवस्था के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। एक तर्कसंगत व्यवस्था के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एक मैच बनाने के लिए इसमें सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले हमारा घास, और उसके बाद जब घास आएगी तो फिर उसके बाद हमारी गाय आ जाएगी। और गाय सबसे पहले हमें दूध देगी, और दूध देने के बाद दूध से हम दही को बनाएंगे, और दही से फिर हम लस्सी बनाएंगे। तो आपकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार बनती है: घास, गाय, दूध, घास, गाय, दूध और दही, और फिर लस्सी। इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनती हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी आवश्यक होगी, जो कि हम आपको एक प्रैक्टिस लगातार सीरीज़ चलाएंगे 5-7 सेशंस में, जिसमें लगभग 10 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको एसएससी जीडी में अति आवश्यकता मिलेगी, अति आवश्यक क्वेश्चंस मिलेंगे। और हाँ, एक नई हम प्रैक्टिस सीरीज़ एसएससी जीडी की चलाने जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम 16 नवंबर से स्टार्ट होंगे, और लगभग 12-15 दिसंबर तक आपके आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी के चलेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी जीडी की यानी कि एसएससी की वेबसाइट पे आ चुका है।
तो दोस्तों हम आपके लिए अति शीघ्र जल्दी से जल्दी एक जीडी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़, पहले एक प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन देंगे आपको और उसके बाद लगातार हम प्रैक्टिस आपको सीरीज़ कराते रहेंगे। तो इसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, उदाहरण के तौर पर सेकंड क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद फास्ट तरीके से चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाने पर मध्य में कौन सा शब्द आएगा, यानी कि बीच में। तो पहला आपको दिया है आवेदन, क्या दिया है, आवेदन। और सेकंड आपको दिया है चयन, और थर्ड आपको दिया है परीक्षा, और फोर्थ आपका दिया है साक्षात्कार। और उसके बाद फिफ्थ आपको दिया है विज्ञापन। तो आपको इन शब्दों को और व्यवस्थित करना है। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा आना चाहिए ऐसा नज़र आ रहा है, चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा आयोग विज्ञापन निकालेगा, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उसके बाद परीक्षा होगी, और उसके बाद आपका साक्षात्कार और बाद में चयन होगा। तो इस प्रकार में सबसे पहले विज्ञापन यानी पांचवा, और उसके बाद आवेदन यानी कि फर्स्ट, और उसके बाद परीक्षा होगी, और उसके बाद साक्षात्कार, और लास्ट में आपका चयन होगा। यानी कि 5 1 3 4 2। तो हमें मध्य बिंदु पूछा है। आगे से सेकंड और आगे से थर्ड या मध्य बिंदु या आपको ऐसे पूछ लिया जाता है बीच में से। तो आपको इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को सेट करना होता है और आंसर्स देना होता है। एक निर्देश समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट आपकी। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर का बेसिक समझ आया होगा, और चैप्टर का बेसिस तो हिंदी से ही है, तो आपको अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। तो निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तर्कसंगत है, यानी कि सार्थक है। सार्थक व्यवस्था बनानी है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन पौधा, और सेकंड ऑप्शन खाद, और थर्ड बीज, और थर्ड बीज, उसके बाद है फोर्थ पत्ती, और उसके बाद फिफ्थ फूल। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सेट करना होता है। ये क्वेश्चन आपका, और हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन हमने, जैसा कि हम बता रहे थे कि प्रत्येक क्वेश्चन लगभग ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी बीएड और 2017 आरआरबी एएलपी 2018। यूपी बीएड को आप जानते होंगे, आरआरबी एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन को संचालन करते हैं। उस एग्ज़ाम में पूछा है। तो इस आइए दोस्तों फटाफट से सेट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या मिलता है? सबसे पहले मिलेगा हमें
हाँ, सबसे पहले क्या मिलेगा? पौधा, खाद, बीज, पत्ती और फूल। हाँ, सबसे पहले मिलेगा बीज, थर्ड, और उसके बाद बीज से पौधा, और उसके बाद पौधे पे पत्तियाँ, और पत्तियों के बाद फूल, और फूल के बाद हमारी खाद्यान्न सामग्री पैदा होती है। तो इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है बीज और पुष्प, जो कि पुष्प को हम फूल भी कहते हैं, और थर्ड मिट्टी को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, और फोर्थ पौधा, और फिफ्थ फल। ये क्वेश्चंस आपका एसएससी के सीजीएल में 2012 एंड 2012 और 2019 लगातार 2 बार सीजीएल में पूछा है। तो इसे सेट करेंगे। सबसे पहले हमें मिलती है मिट्टी, यानी कि मिट्टी में हम बीज डालते हैं, और बीज के बाद पौधा होता है, और पौधे पे पुष्प, और पुष्प से ही फल बन जाता है। 2 4 5, यानी कि इस प्रकार से शब्दों को व्यवस्थित किया जाएगा, तर्क संगत किया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बीज, और सेकंड ऑप्शन फल, थर्ड पौधा, फोर्थ तना, और फिफ्थ फूल। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2011 और 19 में लगातार 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे बीज, फल, पौधा, फूल और तना। तो सबसे पहले हमारा बीज, और उसके बाद बीज से पौधा, यानी कि थर्ड बीज से हमारा पौधा होगा, और पौधे पर तना आना स्टार्ट होता है, और बाद में आपका फूल, और उसके बाद तो फल। इस चीज़ का आपको नॉलेज कुछ प्रैक्टिस सीरीज़ और अपने बेसिस पे, पुराने बेसिस पे आपको लगाना होता है, और प्रैक्टिस सीरीज से आपको अच्छे से समझ आएंगे सारे क्वेश्चंस। बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं यहीं से। तो आइए दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फल, सेकंड जड़ें, और थर्ड तना,
फोर्थ पत्तियां, और आपका फिफ्थ फूल, और सिक्स्थ फल। आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। क्या करना है दोस्तों? व्यवस्थित। फल हाँ, फल, जड़ें, तना, पत्तियां, फूल और फल नहीं, ये शाखाएं। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस में सार्थक रूप यानी कि तर्कसंगत रूप में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे फल, जड़ें, तना, पत्तियां, फूल और शाखाएं। तो सबसे पहले आपको नजर आएंगी जड़ें। तो सबसे पहले जड़ें और उसके बाद तना। क्या आ जाएगा दोस्तों? उसके बाद आएगा तना, और तने के बाद जब पेड़ उगता है तो सबसे पहले जड़, और उसके बाद तना स्टार्ट होता है। जो बेसिस होता है उसका, पेड़ पौधे का, उसे तना बोलते हैं। और उसके बाद इधर उधर शाखाएं जाती हैं उसकी। क्या जाता है दोस्तों? शाखाएं। और उसके बाद हम देखते हैं शाखाओं पर पत्तियां आना स्टार्ट होती हैं। शाखाओं पर पत्तियां आना स्टार्ट होती हैं और उसके बाद पत्तियों पे फूल आते हैं, और फूल हमारे एक फल में चेंज हो जाते हैं। यानी कि फूल के अग्र भाग जो डिज़ोल्व हो जाता है, उसके बाद जो पीछे का भाग रहता है वह फल में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा फल बन जाता है। इसी प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे हम। इसे रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ऑप्शंस तना, और सेकंड जड़, थर्ड फल, और फोर्थ फूल, फिफ्थ शाखा, और सिक्स्थ पत्ती। ये भी क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। पिछले बेस जैसा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी भाषा चेंज थी, इसमें थोड़े वर्णों को चेंज कर दिया है और व्यवस्थाएं वही हैं। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं। सबसे पहले हमें जड़ें मिलती हैं, और जड़ के बाद एक तने में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद हमारी शाखाएं फैल जाती हैं इधर उधर, और शाखाएं फैलने के बाद उस पर पत्ती लगती हैं, और पत्ती के बाद आपको पता होगा फूल, और उसके बाद फल, उसके बाद फल। तो इस प्रकार से सेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा है टेबल और वृक्ष, और थर्ड आपका दिया है लकड़ी, और फोर्थ दिया है आपका बीज, और फिफ्थ दिया है आपका पौधा। यह क्वेश्चन आपका
एसएससी के सीजीएल के 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आज इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ में हम अधिकतम क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा टाइम और लेंगे, जिससे कि एक चैप्टर 4 से 6 दिन के बीच कवर हो जाए, जिससे कि हमारे 20-22 चैप्टर 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएं। यानी कि रीजनिंग की संपूर्ण रीजनिंग की क्लास 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल एकदम बेसिक से और टॉप लेवल तक। यानी कि एसएससी के एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल और अन्य आरआरबी के ग्रुप डी, एएलपी और एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस, यानी कि जो रीजनिंग का हम चैप्टर्स लेके चलेंगे, यानी कि रीजनिंग आपको बताएंगे उसमें, और आईबीपीएस, आरआरबी और एसबीआई जैसे एग्ज़ाम, पीओ, एसओ, क्लर्क में पूछे गए क्वेश्चंस को रिवीजन कराएंगे हम आपको। और नेक्स्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि स्टेट लेवल के, स्टेट में पुलिस का हो, एसएससी, ट्रिपल एससी और अन्य एग्ज़ाम होते हैं स्टेट में, उनसे जितने भी क्वेश्चंस रीजनिंग के बनते हैं वो क्वेश्चंस और एकदम रीजनिंग का बेसिक्स आपको बताएंगे। और जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और लगातार हम आपको देते रहेंगे। तो इसी प्रकार हमारे चैनल पे आ जाइए, आपको पता ही होगा एग्ज़ाम 80+ आपका यूट्यूब चैनल, जिस पे आ जाइए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।